अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कूल स्टडी विद शाहिद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.3। तो पहला हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू सम एंड डिफरेंस। यानी हमारे पास लॉग है, इसको हमने सम और डिफरेंस में लिखना है। तो सम और डिफरेंस में लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सिंगल लॉग में लिखा हुआ, हमने इसको डिफरेंस में लिखना है। डिफरेंस लिखने का मेथड ये होता है, ये जो दो वैल्यू है ना ए और बी और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई, इन दोनों के साथ हम लॉग लिखेंगे। तो लॉग ए, और ये जो मल्टीप्लाई होता है इसकी जगह पे हम लिखेंगे प्लस, और इसके बाद लॉग बी लिख देंगे। इस तरह हम ये आ गया हमारे सम में, क्योंकि मल्टीप्लाई था। दूसरे पार्ट में देखते हैं, ये दोनों डिवीज़न में है। इसको जब हमने लिखना है तो हम लिखेंगे इसको डिफरेंस में, यानी 15.2 ये लॉग लिख दिया मैंने। अब ये डिवीज़न की वजह से माइनस साइन लिखेंगे और दूसरी वैल्यू के साथ भी लॉग लिख के 30.5 लिखेंगे। तो आपको समझ आ गई होगी कि जब वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई होता है तो हमने प्लस का साइन लगाना है, और अगर वैल्यू के दरमियान में डिवीज़न होती है तो हमने माइनस का लगाना, और बाकी जितनी वैल्यू होंगी हर वैल्यू के साथ हमने लॉग लिखना है। इसके बाद ये तीसरा पार्ट है, इसमें अब 3 वैल्यूज़ हैं। तो पहले हम लिखेंगे लॉग, अब 21 के बाद ये है मल्टीप्लाई को बनाएंगे हम प्लस, और फिर दोबारा लॉग लिखेंगे वर्ड और 5 लिख देंगे। इसके बाद ये नीचे डिवीज़न में 8 है तो हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि डिवीज़न है तो माइनस लिखेंगे और लॉग 8 आ जाएगा। तो लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। इसके बाद अब ये जो फोर्थ पार्ट है, इसमें लॉग लिख के पहले ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है इसको ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे ख़त्म, ये 7 और 15 लिख के, और ये जो बाहर 3 लिखा हुआ है ये इसकी पावर बनेगी। जो भी नंबर इधर होता है उसको 1 ओवर लिखना है हमने। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर होगी ना वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो लॉग लिखते वक्त क्या करना, सबसे पहले पावर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं और फिर दोनों वैल्यू के दरमियान में माइनस डालेंगे। तो लॉग 7 आएगा, इसके बाद माइनस लॉग 15 आ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट 5 पार्ट। तो लॉग ये 22 की पावर 1/3 है, तो हम सबसे पहले पावर लिखेंगे और इसके बाद लॉग लिखेंगे और 22। इसके बाद ये नीचे वैल्यू है तो माइनस, और इसके बाद 5 की पावर 3 है तो सबसे पहले पावर आएगी, फिर लॉग वर्ड आएगा और उसके बाद 5 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो पहले लॉग, फिर इसके बाद पहली वैल्यू 25 मल्टीप्लाई या प्लस में चेंज कर दिया, लॉग 47, और नीचे डिवीज़न में है तो ये माइनस लिख के लॉग हमारा 29 आएगा। इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन शुरू। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस, ये जो हमारे पास है लॉग x माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस 1 एज ए सिंगल लॉग। यानी पूरी इक्वेशन को हमने सिंगल लॉग में लिखना है। यानी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ये उसका ऑपोजिट है। तो सम में और डिफरेंस में ये पहले लिखा हुआ है, हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। अब क्या मेथड होगा इसका, सबसे पहले मैंने जो नेगेटिव साइन है उसके साथ मैंने रेड निशान लगाया, रेड से मैंने लिखा है माइनस। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम जो प्लस वाली वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ प्लस वाली वैल्यू। इसके बाद ये जो वैल्यू नेगेटिव वाली है वो मैं एंड पे लिख दूँगा 2 लॉग x, और उसके बाद ये हमारी फोर्थ वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपने देखा होगा कि ये जो कलर्स में नंबर नज़र आ रही है, ये नंबर क्यों मैंने इसमें लिखे हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये जो नंबर है ना लॉग से पहले वाला, ये लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर होती है। तो शो करने के लिए कि कौन कौन सा, ये अब 2 जो है x की पावर बनेगा और 3 बनेगा x प्लस 1 की पावर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने माइनस वाली वैल्यूज़ को एंड पे लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले ये जो माइनस है ना ये कॉमन लेंगे, तो हम लिखेंगे लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 1, ये माइनस कॉमन आ जाएगा और अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 लॉग x। ये बाहर माइनस है, अंदर वाला भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लॉग x स्क्वायर माइनस 1, और ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब हम सिंगल लॉग में इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा लॉग,
अब क्या वैल्यू हमारे पास x है। अब इसके बाद ये जो 3 है ये x + 1 की पावर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये प्लस जो है ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये पहले लिखूँगा x + 1 और ये जो 3 नंबर है ये x + 1 की पावर में ऐसे लिख देना इसे। इसके बाद नीचे वाली ये जो माइनस आ गया है इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे नीचे लिखना है और उसके बाद ये जो 2 है ये x की पावर है, तो x की पावर मैं लिखूँगा x की पावर 2 आ जाएगी और साथ में ये प्लस है तो मल्टीप्लाई आ गया और x² -1 ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे लॉग ये जो x है ये ऊपर सिंगल x है नीचे डबल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 और इसकी पावर 3 है तो मैं इसको 3 टाइम लिख देता हूँ। x + 1 को मैं 3 टाइम लिख दूँगा। इसके बाद लाइन लगाते हैं और ये नीचे एक x रह गया। अब इसको करना हाल x² -1 के फैक्टर बनाएंगे, ये मैं फैक्टर बना रहा हूँ और अब हम लिखेंगे log x + 1, फिर इसके बाद log x + 1 नीचे एक x है और x + 1 और x -1। अब हम इसको काटते हैं तो ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो हम लिखते हैं अभी। तो ये बचेगा log ऊपर आ जाएगा x + 1। अब ये कितनी दफ़ा, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ तो इसकी पावर 2 बना देंगे और नीचे x है और साथ में x - 1 है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने सिंगल लॉग में करना है। किस तरह करेंगे, हम पहले लिखेंगे लॉग और ये 21 और 5 के दरमियान में प्लस है तो लिखेंगे 21 × 5 लिख देंगे और ये ब्रैकेट डाल देंगे तो हमारे पास ये सिंगल लॉग में आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 2 करते हैं। बस है log 25 -2 log 3। तो सबसे पहले हम सिंगल लॉग लिखेंगे और ये 25 लिख देंगे। अब ये माइनस है, माइनस का मतलब है कि हम इसको डिवीज़न में लिखेंगे माइनस के बाद वाली वैल्यू। अब ये जो 2 जो है ना ये पावर है 3 की तो हम 3 लिखेंगे और उसकी पावर बना देंगे 2 ऐसे। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या है, ये 2 log x है तो पावर जो होती है ना वो शुरू में लिखी होती है तो ये हम लिखेंगे सिंगल लॉग पहले, उसके बाद x और ये 2 जो है ये x की पावर बनेगी और ये माइनस आ गया, माइनस हम डिवीज़न में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद माइनस हम डिवीज़न में कन्वर्ट कर देंगे और 3 जो है ये y की पावर बनेगी, यानी y लिखेंगे और इसकी पावर 3 बना देंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो हम लिखेंगे log और ये 5 है, 5 के बाद प्लस है और फिर 6 है, प्लस को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 6 लिखेंगे और इसके बाद है माइनस log 2। तो माइनस हम लाइन लगाते हैं और ये 2 जो है वो हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास सिंगल लॉग में आंसर आ जाएगा log 5 × 6/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कैलकुलेट द फॉलोइंग और ये हमारे पास पहला पार्ट है। अब इसको हमने किस तरह करना है, हम इसको log 4th लॉ के मुताबिक करेंगे, यानी कि ये जो log है क्या लिखा हुआ है इसके, ये 2 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ये 2 ऐसे और उसके बाद लाइन लगाएंगे और ये जो log की बेस 3 है इसके नीचे भी हम log लिखेंगे और साथ में ये 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये log 2 ऊपर आ गया और log 3 नीचे आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखेंगे, log के साथ हम लिखेंगे 81 और उसके बाद लाइन लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे, log लिखेंगे और नीचे लिख देंगे हम
2। तो ऊपर वाला नंबर हमारे पास 81 है और नीचे वाला नंबर हमारे पास 2 है। अब हम इसको काटेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये log 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू क्या बचेगी? बाकी वैल्यू बचेगी log 81 ओवर log 3। अब ये जो log 81 है, ये इसके हम फैक्टर अगर बनाएं 81 के, तो ये 3 27 फिर 3 9 फिर 3 यानी 3 की पावर कितनी बनेगी? 4 बनेगी पावर, और नीचे log 3 है। अब ये जो पावर होती है ये हम लाएंगे शुरू में, ये 4 हमारे शुरू में आ जाएगा और बाकी रह जाएगा log 3 और log 3। तो ये log 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट हम शुरू। सेकंड पार्ट में हमारे पास है log, और log के साथ ऊपर 3 है, ये 3 लिख देंगे। इसके बाद नीचे लाइन लगाएंगे, log लिखेंगे और साथ में 5 नीचे लिख देंगे, यानी कि log को हमने 2 log में कन्वर्ट कर दिया, log 3 और log 5 में। इसके बाद फिर log 25 लिखेंगे, 25 लिखा है, और उसके बाद नीचे लिखेंगे log 3, ये log 3 आ गया हमारे पास। अब ये log 3 जो है log 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या वैल्यू बचेगी? बाकी वैल्यू बचेगी हमारे पास log 25 ओवर log ये 5 बचेगा। अब ये जो 25 होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो हम 5 लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, लेकिन नीचे वाली वैल्यू तो सेम लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो पावर होती है log में, ये हम शुरू में ले आएंगे। बाकी वैल्यू क्या बचेगी? log 5 ओवर log 5। अब ये log 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। ये भी log का 4th लॉ था जिसके मुताबिक हमने इसको हल किया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं शुरू। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ log 2 0.301, यानी log 2 की वैल्यू उसने बुक में हमें दी हुई है। फिर log ये अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 शुरू। तो इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, यानी log 2 की वैल्यू 0.3010 दी है। log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990, यानी आपको log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू मिली हुई है। और हमने ये वैल्यू जो है log टेबल से नहीं देखनी, विदाउट हमने log टेबल के इसको इस्तेमाल करके अपनी वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? log 32। अब 32 के हम फैक्टर बना लेंगे। पहले हम देखते हैं 32 के फैक्टर क्या बनते हैं। तो ये 2 पे डिवाइड होगा, इवन नंबर है, तो इसके फैक्टर बनाते हैं हम। ये हमारे पास 2 की पावर, ये हम लिखेंगे log, और ये 2 जो है log 2 जो है ये हम 5 टाइम लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसको हम log 2 5 टाइम है तो हम 2 की पावर 5 बना देंगे। अब जब हमने पावर की फॉर्म में इसको लिख दिया है, अब हम क्या करेंगे? ये पावर शुरू में लिखेंगे 2, और इसके बाद लिखेंगे log 2, यानी कि इस 5 को हम log 2 जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू मिली हुई है 0.3010, इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ये कैलकुलेटर में मैंने 5 और उसके बाद 0.3010 मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आया? 1.505 आया। तो
ये हमारे पास जवाब आ गया 1.505 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को हल करना है। सिर्फ हमें इस तरह हल करना है इनको कि हमारे पास जो वैल्यू 2 log 3 log और 5 log है यही हम यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें 2 log यूज़ किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। इसमें पार्ट 2 में log 24 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 24 के हम फैक्टर बना लेंगे। 24 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये हमारे को 24 के फैक्टर बना रहा हूँ मैं। तो इसमें 2 आएगा 3 टाइम और उसके बाद आएगा नंबर 3। अब इन पावर की फॉर्म में लिखेंगे log 2 पावर 3, क्योंकि 3 टाइम है और इसके साथ 3 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, फिर log 2 लिखेंगे, उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है इसकी जगह पे प्लस लिखेंगे और log 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम log 2 की वैल्यू लगाएंगे इसमें। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास जो एक क्वेश्चन में दी हुई वो है 0.3010 और इसके बाद log 3 की वैल्यू जो है वो जो क्वेश्चन में दी है वो है 0.4771। सबसे पहले हम ये जो वैल्यू है 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3010 के साथ। तो ये देखें, ये मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ 0.3010 के साथ और करके ये कितना आ गया 0.903। तो 0.903 इसमें हम ये नंबर ऐड करेंगे 4771 को और इन दोनों वैल्यू को हम करेंगे ऐड। तो हमारे पास ये नंबर है पहले ही, इसमें हम ऐड करेंगे 0.4771। ये दोनों वैल्यू लिख दी है। अब कितना आ गया आंसर 1.374। तो 1.374 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, पार्ट 3 है log 3 1/3। तो log अब मिक्स नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 3s are 9 और 1 10/3 और अंडर रूट ख़त्म करेंगे, इसकी पावर बनेगी 1/2 क्योंकि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। अब ये 10 है, इस 10 को भी हमने फैक्टर लेने हैं। तो 10 क्या होता है, ये होता है 2 × 5 और ओवर 3 नीचे ऑलरेडी है, पावर बनेगी 1/2। अब हम ये जो पावर है इसकी सबसे पहले ये लेंगे, क्योंकि अब हम लेने लगे हैं वैल्यू को लिखने लगे हैं डिफरेंस और सम। तो 1/2 लिख लिया। अब इन तीनों के साथ log लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे log 2 और ये मल्टीप्लाई है तो इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस। 5 के साथ भी log लिखेंगे और इसके साथ ये जो माइनस वैल्यू आएगी क्योंकि वैल्यू ये डिवीज़न में है तो डिवीज़न वाली वैल्यू को हम माइनस लिखते हैं और इसके साथ आ जाएगा log 3। ये क्लोज हो जाएगा। अब हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में मिली हुई। जैसे log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010। इसके बाद log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6989 और उसके बाद log 3 की वैल्यू जो दी है वो है 0.4771 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो वैल्यूज़ है ना दोनों को ये हमने प्लस कर देना, दोनों प्लस की वैल्यू को। तो पहली वैल्यू हमारी है उसमें हमने दूसरी वैल्यू को प्लस कर देना। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इस 1 में से हम 0.4771 को माइनस करेंगे। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.4771 तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.5229 और लास्ट स्टेप में हमने इसको डिवाइड भी कर देना है 2 पे। तो 2 पे डिवाइड करेंगे जब इसको, क्योंकि वैल्यू ये 2 नीचे है, 0.26145 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है, log 8/3।
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो 8 है इसके फैक्टर ले लेते हैं। तो 8 होता है 2 की पावर 3, तो हम लिखेंगे log 2 और इसकी पावर 3 लिखेंगे और ओवर 3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, यानी हम log लेंगे इसका डिफरेंस में। तो ये सबसे पहले पावर आएगी, उसके बाद log और उसके बाद 2। ये 3 नीचे लिखा हुआ है तो इसमें माइनस आएगा और इसके साथ भी log 3 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। हमें log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जो है 0.3010 और log 3 की वैल्यू जो है वो 0.4771 है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा हमारे पास 0.903 और इसमें से हम 0.4771 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जवाब आएगा वो आएगा 0.4259। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का और एक्सरसाइज है 3.3। इसमें हमने 30 है तो 30 का सबसे पहले हम फैक्टर बना लेंगे। 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये हमारे पास ये फैक्टर बनेगा 2, 3 और 5। तो हम लिखेंगे सबसे पहले log, फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले log 2 मल्टीप्लाई है तो प्लस डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे log 3, फिर मल्टीप्लाई को प्लस बनाएंगे और लिखेंगे log 5। तो सबसे पहले log 2 की वैल्यू लेंगे। log 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.3010। इसके बाद हम log 3 की वैल्यू लेंगे जो कि है 0.4771 और इसके बाद log 5 की वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास है 0.6989 और इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे। पहली वैल्यू हमारे पास है 0.3010, उसमें ऐड करेंगे 0.4771, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 0.6989 और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.477। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।